हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल एसएमएस क्लास 10 के स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को जो चैप्टर 7 है निर्देशांक ज्यामिति उसका पार्ट 2 वीडियो में आपको मैं क्या करूंगा सॉल्यूशन उससे आगे करने का क्या करूंगा प्रयास करूंगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। जैसा कि आप देख रहे हो बोर्ड पे लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आज का मैंने सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑलरेडी जितना भी इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस था मैंने करा दिया है। तो आज मैं इसका ऑब्जेक्टिव जितना भी इंपॉर्टेंस है और मैंने गैस करके आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए बाबू क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 आपका कर रहा है कि एक्स अक्ष पर स्थित एक्स अक्ष पर स्थित एक्स अक्ष पर स्थित एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप होगा। देखो बाबू आपसे पूछ रहा है तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बेसिक हिसाब है। तो x का मान 0 हो जाएगा। फिर बी नंबर में ऑप्शन दिया गया है कि x हो जाएगा और ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया गया है 0y हो जाएगा और ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया गया है बाबू, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया x, y हो जाएगा। तो बताए थे ना x अक्ष के लिए y बिंदु क्या होता है 0 होता है। तो देखो x तो x रह गया, y का मान कितना हो गया 0। x अक्ष के लिए क्या होगा y बिंदु 0 हो गया ना। अगर y रहता तो कैसा होता, तो y रहता तो y लिखा जाता है, ठीक है, सॉरी y रहता तो क्या हो जाता 0, y हो जाता ना, ये वाला हो जाता ना। लेकिन यहाँ आपसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है वो x का मान कितना, x के लिए y बिंदु क्या हो गया 0 हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं, ठीक है। तो समझ रहे हैं आप लोग, जरूर समझते होंगे। तो इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी तरह के पूछे जाएंगे आपके परीक्षा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ 100%, ठीक है, यही सब प्रश्न रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 का रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 बाबू कह रहा है कि रेखा y बराबर 4, रेखा y बराबर कितना दिया गया 4, y बराबर 4 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी, निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी। तो देखो यहाँ पे समझिएगा बाबू, ऑप्शन एम दिया गया आपका, ऑप्शन एम दिया गया 4 कितना दिया गया बाबू 2, और ऑप्शन बी में आपको दिया गया है 2 -4, ठीक है, और ऑप्शन सी दिया गया आपको बाबू 4 0। बताइए ऑप्शन डी दिया गया आपको इनमें से कोई नहीं यानी नो। बताइए इसका आंसर कौन होगा, बताए जो बच्चा बोलाएगा उसको एक चॉकलेट मिलेगा। बताओ कौन होगा इसका आंसर, एक ट्रॉफी का हकदार बनिए जल्दी, कौन होगा आंसर इसका, बताइए बाबू। देखो इसका आंसर बी होगा, क्या होगा बी। आप बोले सर कैसे आप करते, देखो y का मान कितना, सॉरी रुक जा 2 मिनट रुक जा बाबू, यहाँ पे -4 होना चाहिए। 2 मिनट रुक जाओ बाबू, 2 मिनट रुक जाओ। क्या कह रहा है कि रेखा y बराबर 4 का आलेख निम्न में से क्या होगा। y बराबर कितना दिया गया 4 है ना, तो यहाँ पे तब माइनस नहीं होगा, सॉरी इसमें माइनस हटाइए तब ये आंसर हो जाएगा ना। कितना हो जाएगा, ये होगा, क्योंकि देखो y का मान कितना दिया है 4 और y का मान कहाँ 4 नजर आ रहा है, स्टूडेंट बी में, क्योंकि देखो ये x का मान हो गया, ये x का मान हो गया, तो कहीं तो आ नहीं रहा, तो y का मान किसमें आ रहा है 4, तो ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है ना, माइनस नहीं होना चाहिए ना। तो आंसर कितना हो जाएगा बी नंबर। समझे क्यों, क्योंकि देखो ये x का मान हुआ, ये y का मान है, ऑलरेडी आपको y का मान 4 कितना दिया गया, तो आपको y का मान खोजना है कहाँ 4 है, बस वही क्या देगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना आप चलेंगे 24 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 आपका कह रहा है बिंदु, बहुत देखिए सिंपल क्वेश्चन है और यही पूछा गया है, ठीक है। बिंदु -2 -5 का भुज है, क्या पूछ रहा है बाबू, भुज है। बताइए आप लोग क्या होगा इसका आंसर, भुज पूछ रहा है। माइनस कितना हो जाएगा 2, x को क्या करते हैं भुज, x का मान कितना है -2, आंसर कितना हो जाएगा -2। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपका कह रहा है कि x अक्ष पर किसी बिंदु किसी बिंदु का y नियामक क्या होता है, बताइए y नियामक क्या होता है, बताइए बाबू क्या होगा ना। बताइए x अक्ष के लिए y बिंदु कितना होता है, x अक्ष के लिए कितना होता है y बिंदु 0 होता है, आंसर कितना हो जाएगा 0 ना। x अक्ष के लिए y बिंदु 0, y अक्ष के लिए x बिंदु 0, इसका आंसर कितना हो जाएगा 0। किसी बच्चे को दिक्कत
नहीं होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 26 कितने आ गए 26। और आप लोग परीक्षा कब दीजिएगा 26 में, कब दीजिएगा 26 में, ठीक है। तो क्वेश्चन 26 देखते हैं कौन बच्चा सॉल्यूशन करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 कर रहा है कि y अक्ष पर बिंदु, y अक्ष पर बिंदु जिसकी जिसकी बिंदु जिसकी बिंदु 4,2 से दूरी 5 है, पूछ रहा है कि निम्न में कौन होगा। निम्न में कौन होगा। ऑप्शन दिया गया आपका, ऑप्शन ए में आपका -1,0, ऑप्शन बी में दिया गया बाबू 0,-1, ऑप्शन सी में दिया गया बाबू 2,-5, और ऑप्शन डी में दिया गया बाबू 3,5। कितना दिया गया 3,5। देखिए क्वेश्चन बहुत शानदार है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि y अक्ष पर बिंदु, देखो y अक्ष के लिए जो x का मान कितना होता है 0। सबसे पहले देखो एक रेखा बनाए, ध्यान देना, एक रेखा बनाए, यहाँ पे मैंने x ले लिया और यहाँ पे क्या ले लिया, मान लीजिए सॉरी यहाँ पे a मान लिया और किसको मान लिया b। x अक्ष के लिए क्या होता है y बिंदु 0 होता है, ठीक है। और ऑलरेडी जो होता है y अक्ष पर बिंदु y डिस्टेंस कितना दिया गया 5 दिया गया। कितना दिया गया बाबू 5 दिया गया। अगर मैं दूरी सूत्र लगाता हूँ ए बी की, अगर दूरी निकालता हूँ, देखो रूट क्या हो जाएगा x2 - x1 होगा कि नहीं होगा, बताइए x2 का मान कितना, या x1 - x माइनस कितना होगा 4 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। अरे भाई देखिए यहाँ दूरी सूत्र की है बाबू, देखो ध्यान दीजिए x1 - x2 का स्क्वायर होता है बाबू, और प्लस क्या होता है बाबू y1 - y2 का स्क्वायर। या आप पहले 2 को इधर कर सकते हो, 1 को उधर कर सकते हो। बताइए इसको x1 मानते हैं कि नहीं मानते हैं, इसको y1 मानते हैं, इसको x2 मानते हैं, इसको y2 मानते हैं। दोनों का दूरी कितना दिया गया है, डिस्टेंस कितना दिया गया है 5 दिया गया, बराबर 5 रख देंगे यहाँ पे, किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए x1 का मान बाबू कितना हो जाएगा, x1 का मान x और x2 का मान 4 स्क्वायर हो जाएगा बाबू, और प्लस y1 का मान कितना है बाबू, y1 का मान 0 है, कितना 0, और y2 का मान कितना है 2 का, क्या हो जाएगा स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, बराबर 5 लिखेंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या होगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या होता है स्क्वायर, क्या होता है हट जाता है, स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा x - 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। अब बोले सर माइनस कहाँ गया, देखो -2 गुना -2 बराबर कितना होगा +4 होगा कि नहीं होगा, बराबर इधर इधर भी स्क्वायर होगा तो 5 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा बाबू 25। अब बताइए a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पे बना देता हूँ, यहाँ पे बाबू बना देता हूँ क्योंकि जगह का अभाव है मेरे पास, ठीक है। तो आप लोग ठीक है, तो इधर मैं बना देता हूँ। अगला इधर देखिए a - b का होल स्क्वायर क्या होता है बाबू a स्क्वायर, देखो प्लस b का मान कितना है 4, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस कितना हो 2 a और b, और प्लस कितना होगा बाबू 4, इधर कितना बचा 25 बचा जरूर है। अब बताओ x स्क्वायर के x स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर 16 - 4 दूना 8x, और प्लस कितना हो गया 4 बराबर 25, होगा कि नहीं होगा बबुआ रे, होगा नूनू रे। अब देखो ध्यान दीजिए होगा तो आप देखिए आप समझिए। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा बाबू, अब देखो 16 4 कितना हो गया 20, यहाँ कितना हो गया +20 और माइनस कितना हो जाएगा बाबू 8x बराबर कितना 25। देखो ये प्लस का उधर जाकर के माइनस का इधर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस कितना -8x इधर हो जाएगा -8x बराबर कितना 25 - 20 होगा ना बाबू रे, एक्स स्क्वायर -8x बराबर कितना हो गया 5। अब देखो प्लस का इधर आकर के माइनस का, एक्स स्क्वायर -8x और -5 बराबर कितना हो गया 0। गुणनखंड सबको आता है ना, गुना करने के बाद कितना आना चाहिए 5, गुना करने के बाद 5 और घटाने के बाद कितना आना चाहिए 8। ऐसा कौन संख्या है बताइए, ऐसा कौन संख्या बताओ, गुना करने पर कितना आना चाहिए 5 और घटाने पर कितना आना चाहिए -8, ऐसा कौन संख्या है, ऐसा कौन संख्या है बताइए, बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर क्या होगा बताओ, इसका आंसर कितना हो जाएगा। इस क्वेश्चन तो बाबू देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या करा समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आपका करा कि यदि r इंटू 5,6 बिंदुओं a इंटू 6,5
a इंटू 6,5 एवं b इंटू 4,y 4,y को मिलाने वाली रेखाखंड मिलाने वाली रेखाखंड AB का मध्य बिंदु ज्ञात करें। क्या पूछ रहा बाबू? AB का मध्य बिंदु ज्ञात करें। मध्य बिंदु ज्ञात करें। देखो बहुत सिंपल सी क्वेश्चन है, ज्ञात करें। देखो क्वेश्चन कर रहा है कि यदि R बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड क्या करा? मध्य बिंदु। तो देखिए मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, पहले समझ लेते हैं। एक रेखा बनाते हैं, ध्यान देना बाबू, एक रेखा बनाते हैं, ये A हो गया और ये क्या हो गया? B हो गया। अच्छा बता, A का मान कितना दिया? 6,5 दिया गया और B का मान कितना आ गया? 4,y दिया गया। मध्य का मतलब बीच होता है, मध्य का मतलब क्या होता है? बीच। और R का मान कितना हो गया? 5,6 हो गया। कितना हो गया बाबू? 5, 6। अब देखो यहाँ पे, यहाँ होता है x1 और यहाँ होता है बाबू क्या? y1। क्या होता है? y1। यहाँ पे क्या होता है बाबू? x2 और यहाँ पे क्या होता है? y2। ठीक है, तो देखो बाबू मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है समझते हैं। देखो मैं पूरा डिटेल्स में बताता हूँ, आप लोग ऑब्जेक्टिव की तरफ पढ़िएगा। ठीक है, मध्य बिंदु का सूत्र होता है x बराबर होता है x1 प्लस x2 बाय कितना होता है? 2 होता है। उसी तरह y बराबर क्या होता है बाबू? y1 प्लस y2 बाय कितना होता है? 2। कोई दिक्कत बाबू किसी को? नहीं। अच्छा बताइए x का मान कितना है? 5 दिया गया, लिखेंगे 5। x1 का मान कितना बाबू? 6। x2 का मान कितना बाबू? 4 बटे कितना हो गया बाबू? 2। ठीक है, यहाँ पे एक धर सकते हैं। देखो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे बाबू? देखो यहाँ पे ध्यान दीजिए, 5 दूना 10। कितना लिखेंगे? 5 दूना 10। अच्छा एक बात बता बाबू, यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा रे? दिक्कत नहीं हो रहा रे? यहाँ पे कोई दिक्कत हो रहा है? देखो x1 का मान कितना हो गया? x1 का मान 6 हो गया, वो x2 का मान, चलिए ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। चलो ध्यान देख लेते हैं। तो ये कितना हो गया? 2 पचे 10। कितना हो गया? 2 पचे 10। ये कितना हो गया? 6 4 10। 6 4 10। ये आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे क्या कर सकते हो? तो देखो 5 बराबर क्या लिखेंगे? 6 4 10 बटे 2। 2 पचे 10 कट गया ना, 5 बराबर कितना हो गया? 5। ये कट कितना हो गया? 1। कितना हो गया? 1। इसका y का निकाल लेते हैं। y का निकालेंगे, देखो y का मान कितना दिया गया बाबू? 6। 6 बराबर y1 का मान कितना बाबू? 5 है। y2 का तो 6 दूना कितना हो जाएगा बाबू? 12। या आप देखो एक कोई 5 प्लस y से गुना करोगे तो 5 प्लस y होगा कि नहीं होगा? बराबर 6 दूना कितना होगा? 12। ये प्लस का इधर आकर के माइनस का, तो y बराबर कितना हो गया? 12 माइनस 5, तो y बराबर कितना हो गया? 7। आपसे पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है आपको AB का मध्य बिंदु क्या होगा ना, AB का मध्य बिंदु क्या होगा? तो आंसर कितना होना? 7 होना चाहिए। आंसर कितना हो गया? 7। क्योंकि एक्चुअल में ये आपके y का मान ही पूछ रहा था ना। क्या पूछ रहा था? y का मान पूछ रहा था। आंसर कितना हो गया बाबू? 7। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4,7। तो इसका जो नियामक बिंदु हो गया 4, कितना हो गया? 7। कोई दिक्कत किसी बाबू को? तो आंसर कितना हो गया? 7। कितना हो गया बाबू? 7। तो मध्य बिंदु का सूत्र याद रखिएगा, इस ढंग से बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना चलेंगे आप? 27। तो इसको समझ गए? क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। ठीक है बाबू, क्वेश्चन नंबर 27 आपका कह रहा है कि बिंदु इतना इतना के बीच की दूरी ज्ञात करें। देखिए आप, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बिंदुओं बिंदुओं 9,3 एवं 15,11 के बीच की दूरी कह रहा है कि देखो दूरी सिंपल सी बात होता है। दूरी का सूत्र क्या होता है? देखो सपोज दैट मान लिया ए हो गया, ये क्या हो गया? बी हो गया। तो देखो एक जगह पर मैं 9,3 मान लूंगा, बी के मान पे क्या 15,11 मान लूंगा। ठीक है बाबू, इसको यहाँ पता होना चाहिए। x1 होता है, यहाँ पे y1 होता है, यहाँ पे x2 होता है और यहाँ पे क्या होता है? y2 होता है। ठीक है बाबू, अब देखो तो AB की दूरी क्या हो जाएगी? AB की दूरी रूट होता है फॉर्मूला x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस क्या होता है बाबू? y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर होता है कि नहीं होता बाबू? अच्छा बताइए x1 का मान कितना है? देखो x1 का मान 9 है और x2 का मान कितना? 15 है। इसका क्या हो जाएगा बाबू? स्क्वायर हो जाएगा। प्लस y1 का मान कितना बाबू? 3 है, माइनस y2 का मान कितना बाबू? 11 है। इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। चलिए 9 में से 15 चल गया तो -6 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 में से 11 गया तो -8, -8 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। बताइए 6 का स्क्वायर कितना होता है बाबू? 36, प्लस 8 का स्क्वायर 64। अब बोलेगा सर माइनस कहाँ गया? देखो -6 को -6 से गुना करेंगे +6 होगा कि नहीं होगा? उसी तरह -8 को -8 से गुना करेगा कितना होगा? 64 होगा कि नहीं होगा? बताइए ना, सॉरी 36 हो जाना चाहिए। कितना? 36, यहाँ 64
प्लस में आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब बताए 36 और 64 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 6 4 10 की 0 मार के 6 3 9 1 10, 100 वर्गमूल कितना निकलता है 10, कितना हो जाएगा 10, तो आंसर कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा बाबू 10। कोई दिक्कत किसी बच्चे को, दूरी निकालने का ये फार्मूलाज है, ठीक है, समझ रही हो ना। नींद अगर किसी को नहीं आ रहा है, चलो नहीं आना चाहिए, चलिए आगे की ओर चलते हैं। नंबर अगला क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर अगला आपका कह रहा है कि बिंदु, कह रहा है कि बिंदु, क्वेश्चन नंबर 30 समझ लीजिए, 30 है, बिंदु 2 -3 2 -3 की दूरी मूल बिंदु से है, मूल बिंदु से है, मूल बिंदु से है, ये क्वेश्चन आपका कह रहा है। देखिए बाबू ध्यान दीजिए, अगर मूल बिंदु की बात किया जाए तो मूल बिंदु क्या होता है, 0 0 होता है, क्या होता है 0। अगर मान लीजिए इसका मान हम 0 0 मान ले, क्या मान ले 0 0, और इसका मान 2,3 दिया गया है ना, एक बिंदु को हम क्या मान लेंगे, एक बिंदु को हम क्या मान लेंगे 0 0, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो मूल बिंदु का निर्देशांक होता है वो कितना होता है 0 0 होता है। अगर मैं AB की बात करूं, AB की अगर दूरी निकालूंगा तो कितना हो जाएगा रूट, इसको मैं x1 मान लूंगा, इसको मैं y1 मान लूंगा, इसको x2 मान लूंगा, इसको y2 मान लूंगा, ठीक है बाबू। देखो यहाँ पे x1 का मान कितना हो गया 0, माइनस कितना होता है 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दूरी सूत्र आपको पता है, प्लस y1 का मान क्या, सॉरी y1 का मान कितना है 0 माइनस कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर, दूरी सूत्र यही होता है बाबू रे, नहीं होता है, होता है। अब देखो इसका मतलब 0 में 2 गया माइनस 2 ही हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस 0 में -3 गया कितना हो गया -3 का स्क्वायर होगा, ठीक है बाबू। अब देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है दोनों 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 4 कितना हो गया √13, इकाई मिलेगी, क्योंकि दूरी का जो मात्रक होता है वो क्या होता है इकाई होती है, यूनिट होती है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा √13। किसी बच्चे को समझने में दिक्कत नहीं, अगर मूल बिंदु से दूरी पूछे और आपका एक बिंदु दिया हो तो आपको दूरी सूत्र लगा करके क्या करना है बना लेना है। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आपका क्या कर रहा है समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कर रहा है कि बिंदु P, बिंदु P इंटू -6,8 की दूरी मूल बिंदु से होगी, की दूरी मूल बिंदु से होगी, लोग आप लोग खुद निकालिएगा, मूल बिंदु से होगी, सेम टू सेम प्रश्न है, मूल बिंदु से होगी ना, प्रश्न क्या है सेम टू सेम है। उसी तरह हम क्या करेंगे एक बना लेंगे, मान लीजिए यहाँ पे P मान लेंगे, इस पे Q मान लेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए P का मान हम कितना दे दे -6,8 दे दे, या आप इधर मान लीजिए, इधर आप इधर मान लीजिए O मान लेते, इधर क्या मान लेते P मान लेते, ठीक है। मान लीजिए O का मान कितना दे देते 0 0, और इसका मान दे देते हैं -6,8, ठीक है। और इसका दूरी निकालेंगे, अगर OP की दूरी निकालूं, OP की दूरी निकालूंगे क्या होगा बाबू, तो देखो इसको मानेंगे x1, इसको मानेंगे y1, इसको मानेंगे x2, इसको मानेंगे y2, ठीक है। तो देखो फार्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 या x ऐसे होता है दूरी सूत्र x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, प्लस क्या होता है बाबू y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, होता है कि नहीं होता बाबू ये। अब देखो यहाँ पे x1 का मान आपका कितना दिया गया 0, और ये कितना दिया गया -6, देखो ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस अब देखो y1 का मान कितना है 0, और माइनस कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा बाबू। तो देखो यहाँ पे 6 के स्क्वायर कितना होगा 36, क्यों 36 हुआ, क्योंकि देखो 0 रुपया 6 रुपया 6 ही रुपया होगा, 6 के स्क्वायर कितना होगा 36, प्लस 8 के स्क्वायर कितना होगा 64, क्योंकि 0 में 60 गया तो -8, माइनस के स्क्वायर देखो -8 को अगर -8 से गुना करोगे कितना होगा 64, प्लस 64 होगा, ठीक है। अगर मैं इसको जोड़ूं कितना होगा 100, और 100 वर्गमूल कितना निकलता है 10, मात्रक लिख दो चाहे इकाई लिख दो, आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मूल बिंदु से जब भी आपको पूछे तो आपको क्या करना है ध्यान रखना है कि आपको 0 0 लेकर के बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर किधर चलेंगे 32 की ओर ना। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए आपका क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 32 करा बिंदुओं 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 -7, सॉरी -5,7 और -1,3 -1,3 के बीच की दूरी करा ज्ञात करने के बीच की बीच की दूरी ज्ञात करें, बीच की दूरी क्या करना है ज्ञात करें। देखो बेहद सिंपल सी बात है, वही बात है दूरी सूत्र लगाएंगे ना, ऐसा प्रश्न हो तो ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट इसको x1 मान लेंगे, इसको y1 मान लेंगे, इसको x2 मान लेंगे, इसको y2 मान लेंगे, ठीक है बाबू। देखो x1 का मान कितना है -5 और
का क्या आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है, प्लस देखिए y1 का मान कितना, y1 का मान है 7, ठीक है, और y2 का मान कितना 3, माइनस 3 का क्या आ जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पे माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, माइनस 4 का रखना होगा बाबू रे, और प्लस 7 में 3 का 4 का स्क्वायर, बताइए 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। अब बोलिए सर माइनस कहाँ गया, देखो माइनस 4 गुना माइनस 4 इसका तो कितना होगा प्लस 16 होगा कि नहीं होगा, और ये प्लस कितना हो गया 16, 16 16 कितना होता है 32। अगर आपका प्रश्न में अगर ऑप्शन में 32 दिया रहेगा तो 32 मारिएगा, नहीं तो 32 को फैक्टर तोड़ के दिया रहेगा, ठीक है, दोष लगाएंगे कितना 16, फिर दोष लगाएंगे 4, सॉरी 8, कितना हो जाएगा बाबू 8, फिर दोष 2 चौक 8, फिर 2 2 4, जोड़ा लगाएंगे, इसका जोड़ा लग गया, इसका जोड़ा लग गया, तो देखो अगर अंदर हम 32 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 हुआ, हम भी 5 लिख देंगे, जोड़ा लगा के क्या होता है एक बाहर निकल जाता है, 2 के लिए एक बाहर निकल गया, फिर 2 के लिए एक बाहर निकल गया, अंदर में एक रूट 2 बच गया, तो 2 गुना कितना हो गया 4 रूट 2 मात्रक हो गया, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ठीक है बाबू, इसको आप समझ गए होंगे दूरी कैसे निकाला जाता है, इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा परीक्षा में, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं क्या कर रहा है। एबीसी किसी त्रिभुज एबीसी एबीसी के दो शीर्ष एबीसी के दो शीर्ष एबीसी के दो शीर्ष करा कि a इंटू 2,3 दिया गया है, a इंटू 2,3 तथा b इंटू 1,-3 दिया गया है, ठीक है एवं केंद्रक, केंद्रक का मतलब बीच का भाग, केंद्रक कितना दिया गया, केंद्रक 3,0 दिया गया, कितना दिया गया 3,0, तो करा कि तीसरे शीर्ष यानी सी का करा नियामक ज्ञात करें, सी का नियामक ज्ञात करें, सी का क्या करना है नियामक ज्ञात करें, ठीक है, तो यानी तीसरे शीर्ष का क्या करना नियामक ज्ञात करें। तो सबसे पहले देखिए हम आपको समझाने के लिए बना रहे हैं, लेकिन आप लोग परीक्षा में इतना टाइम नहीं लीजिएगा, ठीक है, इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, इसको सी मान लेंगे, केंद्र को हम पी मान सकते हैं, वो मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। अब बताइए ए का केंद्र कितना दिया गया बाबू, ए का केंद्र दिया गया 2,3, बी का केंद्र कितना दिया गया 3,0, सॉरी कितना दिया गया सॉरी 1,3, कितना दिया बाबू 1,-3। देखिए बेसिकली ये क्वेश्चन अगर पूछ देगा तो आपको सब्जेक्टिव पूछ सकता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है, तो ऑब्जेक्टिव में पहले मैं विस्तार बता देता हूं, उसके बाद शॉर्ट कैसे बनाना है उसको भी बता दूंगा। और सी का मान आपको नहीं दिया गया, नहीं दिया गया बाबू, सी का मान नहीं दिया गया, तो इसको हम क्या माने, जैसे देखो बाबू इसको हम x1 मानते हैं, इसको x2 सॉरी इसको x1 और इसको क्या मानेंगे y1, इसी तरह इसको x2 और इसको y2, यहाँ पे क्या x3 और y3, और बीच का मान जो आपको केंद्रक का मान कितना दिया गया 3,0, देखो पहले दिया गया। देखिए बाबू केंद्रक का मतलब होता है मध्य, मध्य का मतलब क्या होता है बीच, आपको पता होना चाहिए मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, इसमें क्या लग जाएगा मध्य बिंदु का सूत्र, मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है मध्य बिंदु ना, तो बाबू ध्यान दीजिए x बराबर फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3, ठीक है, तो हम पहले x का निकाल लेंगे, उसके बाद y बराबर क्या होता है y1 प्लस y2 प्लस y3, y कितना हो जाएगा 3। सिंपल सी बात करना है, तो x1 का मान आपके पास कितना देखो 2 है, और x2 का मान कितना है बाबू 1 है, और प्लस x3 का मान कितना नहीं दिया गया, नहीं दिया गया बाबू रे, बटे कितना हो जाएगा 3। लेकिन आप गौर से देखोगे तो यहाँ पे x का मान भी दिया गया, बोले का मान कौन होगा यहाँ पे, को हम x मानेंगे, इसको y मानेंगे, क्या मानेंगे y, यानी x का मान आपका 3 दिया गया, y का मान कितना दिया 0 दिया गया, तो हम यहाँ पे x जगह कितना रखेंगे 3, 3 को 3 से गुना करेंगे 3 तिहाई 9, 2 1 कितना हो गया 3 प्लस कितना हो गया x3, ये प्लस का इधर करके माइनस का, 9 - 3 बराबर कितना हो गया x3, तो 9 में 3 गया कितना हो गया 6, x3 का मान कितना आ गया 6, आपका x3 का मान कितना आ गया 6। लेकिन एक और y बराबर y का मान निकालना, तो देखिए y का मान कितना दिया गया 0, हम लिखेंगे 0 बराबर y1 का मान कितना हो गया बाबू 3, और प्लस y2 का मान कितना हो गया बाबू 0 सॉरी -3, कितना हो गया -3, देखिए यहाँ पे है ना -3 दे देंगे, और प्लस y3 का मान कितना बाबू 3 दिया गया, बटे कितना हो जाएगा 3, अगर कोई भी संख्या 0 से गुना करेंगे कितना हो 0, अब देखो प्लस माइनस माइनस 3 माइनस कितना हो गया 3 प्लस y3, ठीक है बाबू, ये कितना हो गया बाबू 0 ना, तो 0 बराबर कितना हो गया 0 ना, 0 बराबर 0,
और प्लस कितना हो गया y3, यानी आंसर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी 6 कॉमा कितना हो जाएगा 0, यानी y3 का मान आपका कितना आ गया 0। हमारा जो आ गया वो कितना हो गया 6 कॉमा 0, x का मान 6, y का मान कितना आ गया 0, यानी तीसरा शीर्ष कितना आ गया 6 कॉमा 0। लेकिन परीक्षा में अगर पूछेगा तो इतना जटिल में नहीं जाना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पूछेगा सीधा आपको समझना। अगर त्रिभुज का पूछ देगा 3 शीर्ष दिया रहेगा, x1 x1 x2 और x3 देकर के डायरेक्ट क्या करेंगे बना देंगे, ठीक है, फार्मूला नहीं लिखना है, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न कितना हो जाएगा 34 ना। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 आपका क्या कर रहा है समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कर रहा है कि बिंदुओं -2,3 -2,3 और 4,1 और 4,1 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक ज्ञात करें। मध्य बिंदु का नियामक क्या करना है, नियामक ज्ञात करें। देखो बहुत सिंपल से है, ठीक है। देखो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे एक मैंने रेखा खींचा और इसको ए मान लिया, इसको क्या मान लिया बी मान लिया। अच्छा बताइए इस दोनों का मध्य क्या होगा, बीच होगा बाबू रे। अगर मैं इसको पी मानूं तो टेंशन, यानी कह रहा दो बिंदु दिया गया, यानी ए का मान भी दिया गया कितना -2,3 और इधर भी कितना दिया गया, इधर दिया गया 4,1 दिया गया ना। अच्छा बताइए बीच में क्या होता है एक्स वाई होता है कि नहीं होता है। मध्य बिंदु का सूत्र मैंने जस्ट बताया था, x बराबर क्या फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बाय कितना होता है 2। अरे भाई 2 रहेगा 2 लगाएंगे, 3 रहेगा 3 लगाएंगे। अब y बराबर क्या फॉर्मूला था y1 प्लस y2 बाय कितना होता है 2। अब बताइए यहाँ पे होता है कि नहीं होता है x1 और यहाँ पे क्या होता है y1 होता है। उसी तरह यहाँ पे x2 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा y2 हो जाएगा। x का मान तो दिया नहीं है, वही कारण निकालने के लिए x1 का मान कितना है -2 है, प्लस x2 का मान कितना 4 है, बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब तो माइनस प्लस माइनस घट के कितना हो जाएगा 2 बटे कितना हो गया 2, कट कितना हो गया, यानी x का मान कितना हो गया 1। इसी तरह y का मान निकालेंगे तो y1 का मान कितना है, y1 का मान देखिए 3 है, प्लस y2 का मान कितना 1 है, बटे कितना हो गया 2, 3 1 4 बटे कितना हो गया 2, कट के कितना हो गया 2, यानी y का x इंटू वाई बराबर क्या हो जाएगा 1 कितना हो गया 1,2। तो ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा ऑप्शन में 1,2, तो आपका मार्क दीजिएगा 1,2। ठीक है बाबू, यहाँ तक किसी की दिक्कत। तो अगर आपको ये समझ आया होगा, आसान लगा होगा, तो मेरे यूट्यूब चैनल SMS क्लास 10 के वो आप जा करके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन करें और ज्यादा से ज्यादा जम के अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि अभी जो परीक्षा का समय चल रहा है वो आपके भाई बंधुओं को क्या मिले, प्रॉफिट मिले। धन्यवाद, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।